Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn vowel sounds. आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश के वॉवल साउंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी, phonetics and its branches, consonant sounds of English language, places of articulation of consonant sounds, manners of articulation of consonant sounds, अगर वो वीडियोस वो लेक्चर्स आपने नहीं सुने तो आज का जो लेक्चर है इट वोंट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपने वो सुने हुए हैं देन टुडेस लेक्चर इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियोस में आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड। कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड में क्या डिफरेंस है, ब्रीफली मैं जो है वो उसको डिस्कस करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वेन एवर यू ट्राई टू अटर या वेन एवर यू अटर एनी ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स, कोई भी आप कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो। एयर फ्लो को क्या होगी, एक रुकावट होगी। वेयर एज इन द केस ऑफ वॉवल साउंड्स देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो। एयर कम्स आउट ऑफ योर माउथ फ्रीली। वो फ्रीली क्या होती है, वो बाहर आ जाती है, उसको कोई भी रुकावट नहीं होती। कॉन्सोनेंट साउंड्स में वॉइसलेस भी थे और वॉइस भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स थे। वेयर एज जो वॉवल साउंड्स हैं दे ऑल आर वॉइस्ड, उनमें से कोई भी वॉइसलेस नहीं है। और आपका जो माउथ है इट रिमेन्स ओपन, वो ओपन ही होता है और एयर कीप्स जो है पासिंग आउट फ्रीली, एयर जो है वो फ्रीली पास आउट होती है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश लैंग्वेज के वॉवल साउंड्स कौन कौन से हैं। वॉवल साउंड्स को दो कैटेगरीज में जो है वो रखा गया है, मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ वॉवल साउंड्स। कुछ हमारे जो साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज के दे आर मोनोफ्थोंग्स और कुछ हैं हमारे डिफ्थोंग्स। अब हाउ मेनी मोनोफ्थोंग्स आर देयर? देयर आर 12 मोनोफ्थोंग्स, वेयर एज जो नंबर ऑफ डिफ्थोंग्स है वो क्या है, 8। There are 8 diphthongs and 12 monophthongs. And in today's lecture, we are going to learn about monophthongs. आज के इस लेक्चर में हम मोनोफ्थोंग्स को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में डिफ्थोंग्स को जो है वो समझेंगे। अब मोनोफ्थोंग्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन, हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, तो हम उसको जो है वो समझते हैं। These all are monophthongs. And other thing that you are supposed to note is that कि ये जितने भी साउंड्स के आगे जो है वो दो डॉट्स लगी हुई हैं, these are long vowel sounds। ये क्या है, long vowel sounds हैं। These are long vowel sounds। And English language में monophthongs में कितने जो है वो long है, 5 monophthongs are long and others are short। अब मोनोफथोंग्स की दो कैटेगरीज हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड एंड लॉन्ग वॉवल साउंड। अब उसको समझने के लिए जिसके आगे जो है वो डॉट्स लगी हुई हैं दे आर लॉन्ग, वेयर एज जिनके साथ देयर इज नो डॉट दे आर शॉर्ट वॉवल साउंड, वो शॉर्ट वॉवल साउंड। अब ये हैं क्या, दिस इज नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को सीखने की कोशिश करते हैं। दिस इज ए। अब ए इन उर्दू क्या होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जेर। जबर जेर जो हमारे डायक्रिटिक्स होते हैं ना, अब दिस इज अलिफ के नीचे क्या होगी, जेर। ए फॉर एग्जाम्पल एज इन, एग्जाम्पल में समझने की हम कोशिश करते हैं। एज इन फिट, एज इन फिट, फिट एज इन फिट, एज इन फिट, एज इन हिल, एज इन किट। ओके, तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स को जो है वो समझा हुआ है, तो ये क्या होगी इसकी ट्रांसक्रिप्शन, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन द डिक्शनरी जो है वो ऐसे मिलेगी। दिस इज फिट, ओके, दिस इज ए, जेर का जो साउंड, एंड दिस इज ई, दिस इज ए एंड दिस इज ई, ई। अब इन उर्दू वी कैन राइट इट एज ई, ई। अब ई एज इन, जैसे हम कहते हैं ना फील या फीट, फीट, फीट को हम अगर मैं ग्राफीम्स में लिखूं तो क्या होगा, लेटर्स में फीट, F E E T, फीट।
और इन ट्रांसक्रिप्शन इसकी जो हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इन डिक्शनरी या ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब हम वर्ड्स को साउंड्स में जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब फ एंड ए एंड ट, feet, this is feet. I repeat myself, this is e and this is e. Now this is curled u, curled u, ये हुक्स बनी हुई है u के साथ ये हुक्स हैं दो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, curled u। तो इसका जो है that is u, that is u, e u, e u। अब u को हम समझते हैं एंड जैसे हम उर्दू में क्या पेश, पेश की जो है वो हम सिंबल यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फुट, एफ फुट, फुट की ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, ये दिस इज हाउ वी विल बी ट्रांसक्राइबिंग दिस वर्ड फुट, फुट एंड दिस इज ऊ, दिस इज ऊ, पेश एंड वो ऊ एंड ऊ एज इन फूड, फूड, FOOD फूड, इसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी, फ ऊ ड, food। So this is how we can transcribe them। I repeat myself, this is e and this is e, this is u and this is u, and this one, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उल्टा ई लिखा हुआ है, इसको अपने समझना है, क्यों, क्योंकि वी यूज इट फ्रीक्वेंटली एंड इट इज यूज बाय नेटिव स्पीकर्स फ्रीक्वेंटली, वो फ्रीक्वेंटली इसको यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब यू कनेक्टेड स्पीच, व्हेन एवर से स्पीक फास्ट, जब वो फास्ट यूज करते हैं तो वो जो दूसरे हमारे मोनोफ्थोंग्स यूज होते हैं ये उनको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, क्योंकि इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज कॉल्ड शुआ। इसको क्या कहते हैं, द शुआ, SCHWA, द शुआ, इसको शुआ कहा जाता है। And in Urdu we have also its counterpart, उर्दू में भी इसका counterpart है, in सिंधी लैंग्वेज its counterpart भी हमारे पास है, उसको हम क्या कहते हैं, जो हमजा होता है ना, हमजा, बिल्कुल छोटा सा अलिफ जो छोटा होता है तो अलिफ हमजा, तो उसको हम क्या कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड शुआ एंड दिस इज द पार्ट जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो वर्ड मैंने लिखा है FOR, दिस इज फोर या फोर, जो भी इसको हम जो है सेपरेटली बोलते हैं फोर, क्या फोर। अगर कनेक्टेड स्पीच में व्हेन वी स्पीक फ्लुएंटली, जब हम फ्लुएंटली बात करें, हम फास्ट तेजी से बात करें, तो हम जो अगर मैं फोर कहता हूँ फोर, तो इसको मतलब कैसे ट्रांसक्राइब करूंगा, फोर, दिस इज हाउ आई विल ट्रांसक्राइब इट, इट मीन्स कि आई विल बी यूजिंग दिस सिंपल, दिस साउंड, ये फोर। अब अगर कनेक्टेड स्पीच में फॉर एग्जाम्पल आई ब्रॉट दिस फॉर यू, आई ब्रॉट दिस फॉर यू, नाउ यू सी आई एम सिंपली सेइंग I brought this for you, I brought this for you, simply sound। Likewise about me, as in ABOUT, about नहीं है, about नहीं है, about। Likewise America, so this is how we use this sound, और ये जो है छोटा सा अलिफ जो है वो हमारे पास है, and this is A, this is A, this is easy to understand, as in pen, A, simple A, as in pen, okay। And this one is, ये उल्टा जो है वो 3 और जो है सॉरी ये 3, जो 3 का सिंबल्स होता है हमारे पास वैसा, और उसके साथ डॉट्स लगी हुई है, दिस इज सिंपल अर का जो सिंपल होता है दैट इज दिस वन, ठीक है। अंग्रेज जो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे, GIRL, girl। So how I will be transcribing the word girl into phonetic symbols, कैसे ट्रांसक्राइब करूंगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, girl। Likewise bird, 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 तो वो भी क्या होगा, bird, okay। And this one is, ये क्या है हमारा, कट साउंड, जिसको कहते हैं हम कट साउंड, ये कट साउंड है। And this one is जबर, this is जबर,
ये जो था ये ए, ये जेर का, एंड दिस इज ई, जेर प्लस ईयर ई, एंड दिस वन उ, ये पेश का, एंड दिस इज ऊ, पेश प्लस वो, एंड दिस वन छोटा सा अलिफ हमजा अ, छोटा सा अलिफ, और दिस वन इज ए एज इन पेन, एंड दिस वन इज अर, अर जबर, और र का साउंड जो है वो अर, एंड दिस वन इज जो है जबर, ये कट का साउंड एज इन कट, सी यू टी कट। इसको हाउ विल आई बी ट्रांसक्राइबिंग दिस साउंड, इसको मैं ऐसे लिखूंगा इन फोनेटिक अल्फाबेट, फोनेटिक अल्फाबेट में दिस इज हाउ इट इज रिटन, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कोई भी आप वर्ड लिखते हैं डिक्शनरी में ऐसे, तो उसके नीचे प्रोनाउंसिएशन ऐसे जो है वो आ जाएगी। अब दिस इज, ये उल्टा सी और उसके साथ डॉट्स लगी हुई हैं, दिस इज ओ साउंड, ओ, 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 ओ साउंड एज इन खोल, सी ए डबल एल, दिस इज नॉट खाल, ये खाल नहीं होता, काल नहीं है, खोल, 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 एंड हाउ विल आई बी ट्रांसक्राइबिंग दिस साउंड, दिस इज हाउ आई विल खोल, खोल, okay, likewise w a double l, wall, 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 it is not wall as we pronounce it, wall, it is not wall, it is wall, 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 call, yesterday I called you, yesterday I called you, yesterday I called you, तो इसमें क्या आएगा, ये दिस सिंपल call, हल्का सा जो है वो ओ का साउंड होता है, कंप्लीट ओ नहीं, हल्का सा जो है वो ओ, ओ, ठीक है। एंड दिस वन, कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे उल्टा ए लिखा होगा, और कुछ बुक्स में ये ऐसे ही सीधा जो हम जो है ऐसे ए लिखते हैं ना, ऐसे यू करके यूं, तो ऐसे ही होगा कुछ बुक्स में, तो सेम ही है। एंड दिस वन इज ओ, ये क्या है, दैट इज द लॉन्ग वावल साउंड, एंड इट्स शॉर्ट काउंटर पार्ट इज, ये इसका शॉर्ट है, शॉर्ट ओ, सिंपल ओ, 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 एंड ओ, ये भी कंप्लीट मतलब ओ का ही होगा लेकिन शॉर्ट होगा, बिल्कुल शॉर्ट, ओ एज इन गोट, एज एन गोट, जी ओ टी गोट, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे, दिस हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग दिस गोट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए आई राइट टू वर्ड्स, एक है सी ओ टी, दिस इज कोट, 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 सिंपली कोट, एंड सी ए यू जी एच टी, कैच की, कैच का जो सेकंड फॉर्म है, दिस इज कोट, 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 this one is coat and this is coat, coat and this is coat, okay। और दूसरा, अच्छा, इसमें डॉग, डॉग में भी क्या होगा, डॉग, डॉग नहीं होता, डॉग, अगर डॉग कहते तो हम ये यूज करते हैं, ओके। जो ब्रिटिश स्पीकर्स हैं जैसे डॉग, डॉग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, दिस इज हाउ दे विल बी प्रोनाउंसिंग इट, डॉग, ओ, हल्का सा ओ का साउंड आएगा, डॉग, डॉग। अगर डॉग, जैसे हम अमेरिकन इंग्लिश में क्या यूज होता है, डॉग, डॉग, तो ये वाला जो है वो साउंड आएगा डॉग, दिस इज ओ, दिस इज ओ, एंड दिस इज अ, दिस वन इज अ, अलिफ मद आ, जैसे उर्दू में क्या होता है, अलिफ मदा, मद की जो है वो साउंड आ, एज इन, जैसे ब्रिटिश स्पीकर क्या कहते हैं, डॉग, डॉग, और अमेरिकन क्या कहते हैं, डॉग, डॉग। हम पाकिस्तानी इंग्लिश में भी डॉग कहते हैं, डॉग, ठीक है ना, अमेरिकन इंग्लिश को, स्पोकन लैंग्वेज में यूजुअली वी फॉलो अमेरिकन इंग्लिश, दिस इज डॉग एंड दिस इज डॉग, डॉग, डॉग। सो इन डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है प्रोनाउंसिएशन है दैट इज जो है वो लिटिल बिट डिफरेंट है, ओके। एंड दिस वन इज आई, एंड दिस इज द लास्ट साउंड आई, अ, ए, आई। नाउ यू सी के आपको दो साउंड्स जो है वो कंबाइन मिलेंगे, दो साउंड्स कंबाइन, दिस इज अ सिंगल जो है साउंड, ये भी सिंगल साउंड है, ये उल्टा ई और फिर सीधा ई, दिस इज हाउ दिस इज रिटन, दिस इज आई एज इन कैट, आइट, सी ए टी कैट, हाउ विल आई बी ट्रांसक्राइबिंग दिस साउंड, दिस इज हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग इट, कैट, इट इज कैट, लाइकवाइज आइट, आइट, ये भी क्या होगा, सिंपल आइट, फाइट, एफ ए टी फैट, ये फैट नहीं है फाइट, तो क्या होगा, फैट, फैन। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे कि मोनोफथोंग्स कैसे प्रोनाउंस होते हैं और कितने होते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, देयर आर 12 मोनोफथोंग्स एंड 8 डिफथोंग्स, एंड इन टुडेज लेक्चर वी हैव ट्राइड टू लर्न के मोनोफथोंग्स की प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे होती है और कौन कौन से मोनोफथोंग्स होते हैं। ये क्या है, दिस इज ए,
नाउ यू नोटिस जो है माय माउथ ए, और साउंड को भी सुनने की कोशिश करें। ए मतलब जेड, एंड ई, ए, ई, उ, ऊ, अ, ए, अर, अर, अ, ये जबर का, ये अ, ये ये जबर का, खट, सट, जो है खट, और दिस इज ओ, दिस इज ओ, एंड दिस इज ओ, o, o, and this one is a, and this is a, and o. If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Follow me for more interesting and informative videos. Thank you so much. Allah Hafiz.